दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में असुर सेना को नष्ट होता हुआ देख करके असुर सेनापति चिक्षुर अकेले ही भगवती दुर्गा पर आक्रमण कर देता है। भगवती दुर्गा तुरंत ही उसके रथ को नष्ट कर देती हैं, सारथी और घोड़ों को मार देती हैं और ध्वज को काट देती हैं। रथ के टूट जाने पर चिक्षुर हाथ में तलवार लेकर के अकेले पैदल ही भगवती दुर्गा पर आक्रमण कर देता है और सबसे पहले सिंह के सर पर तलवार से प्रहार करता है और फिर भगवती की बाईं भुजा पर तलवार से प्रहार करता है। जैसे ही वह तलवार भगवती की बाईं भुजा पर आती है वह नष्ट हो जाती है और अपने तलवार को नष्ट हो गया देख करके क्रोध में भर करके चिक्षुर एक शक्ति चलाता है और उस शक्ति के जवाब में भगवती भी एक शक्ति चलाती हैं और भगवती की शक्ति चिक्षुर की शक्ति को नष्ट करते हुए चिक्षुर का भी वध कर देती हैं। इस प्रकार असुर सेनापति चिक्षुर मारा जाता है। चिक्षुर के मारे जाने के तुरंत बाद चामर नाम का एक सेनापति पुनः हाथी पर सवार होकर के आ जाता है और उससे भगवती का युद्ध होने लगता है। चामर हाथी पर सवार था। भगवती का सिंह कूद करके उस हाथी के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों को नीचे गिरा देता है और स्वयं ही उस चामर के सर को अपने पंजे से काट देता है। इस प्रकार चामर का वध तो भगवती के सिंह ने ही कर दिया। उसके बाद अनेक असुर सेनापति बार बार आते हैं और भगवती से युद्ध करते हैं। उसके बाद उदग्र नाम का एक सेनापति आता है और उदग्र को भगवती वृक्ष और पत्थरों से मार देती हैं। कराल नामक एक सेनापति को भगवती मुक्के और थप्पड़ से मार करके उसका अंत कर देती हैं। उद्धत नामक एक सेनापति को भगवती गदे से मार करके उसका कुचुम्बर बना देती है। बास्कल को भिंदीपाल से मारती हैं। ताम्र, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख इत्यादि को बाण से मारती हैं। उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु इत्यादि को त्रिशूल से मार देती हैं और बिराल नामक सेनापति जो 5 अरब की सेना लेकर के आया था उसे अपने तलवार से मार देती है। इस प्रकार सभी असुर सेनापतियों का भी अंत हो जाता है और सेना और सभी सेनापतियों के अंत के बाद महिषासुर स्वयं उत्पात मचाना आरंभ करता है। हम अगले भाग में देखेंगे कि भगवती किस प्रकार महिषासुर का वध करती हैं। धन्यवाद। जब महिषासुर देखता है कि उसकी समस्त सेना और सभी सेनापतियों का वध हो चुका है, वह एक महान भैंसे का रूप बना लेता है और पूरी पृथ्वी और सभी देवताओं को त्रस्त करने लगता है। अपने नथुनों से पृथ्वी पर इतनी जोर से आघात करता है कि पृथ्वी कांप जाती है, समुद्र कांपने लगते हैं, सारी दिशाएं त्रस्त होने लगती है, सभी देवता परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार उत्पात मचाता हुआ महिषासुर को देख करके भगवती उसका वध करने के उद्यत होती है और आगे बढ़ करके एक पास से उस भैंसे को बांध लेती है। जैसे ही वह भैंसा पास में बांधा जाता है तत्काल ही एक सिंह का रूप बना लेता है और भगवती का वध करने को उद्यत होता है। उसी समय भगवती उस सिंह का सर काटने के लिए आगे बढ़ती हैं और जैसे ही सर काटने के लिए आगे बढ़ती हैं तत्काल ही वह एक तलवारधारी पुरुष बन जाता है। जैसे ही वह एक तलवारधारी पुरुष बनता है भगवती बाणों की वर्षा करके उसे पीड़ित कर देती हैं और बाणों की वर्षा से पीड़ित होने के बाद वह पुनः एक हाथी बन जाता है और हाथी बन करके भगवती के शेर का वध करने को आगे बढ़ता है और जैसे ही भगवती के सिंह का वध करने को आगे बढ़ता है भगवती उसका सूंड काट देती है और सूंड कटने के बाद वह त्रस्त होकर के भाग जाता है और पुनः भैंसे का रूप बना करके पृथ्वी और देवताओं को त्रस्त करने लगता है। उस समय भगवती के पास जो मधु का कलश था भगवती मधु पीने लगती हैं और कहती हैं गर्ज गर्ज छनम मूढ़ मधु यावत् पिबाम्य हम मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता। कि रे मूर्ख, जब तक मैं ये मधु पी रही हूँ तभी तक गरज ले, अभी तुरंत मैं तुम्हारा वध कर दूंगी और उसके बाद देवता गरजेंगी। और ऐसा ही होता है। मधु पी करके भगवती उछल करके उस भैंसे के गर्दन पर चढ़ जाती हैं और तुरंत उसका सर काटने को उद्यत होती हैं। जैसे ही उसे लगता है कि सर कटने वाला है उसी भैंसे के मुख में से एक पुरुष बाहर निकलने लगता है और वह पुरुष आधा ही बाहर निकला था, उसका पिछला हिस्सा भैंसे का था, अगला हिस्सा पुरुष का था। उसी समय भगवती उस अपनी शक्ति से उसे रोक देती हैं और उस पुरुष स्वरूप महिषासुर के सर को काट देती हैं। इसी प्रकार महिषासुर का वध होता है और बचे हुए जितने असुर थे वो हाहाकार करते हुए भाग जाते हैं और दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद। जब भगवती दुर्गा महिषासुर का वध कर देती है उसी समय इंद्र आदि सभी देवता वहां उपस्थित होकर के भगवती की स्तुति करने लगते हैं। यही स्तुति हमें दुर्गा सप्तशती में चौथे अध्याय में शक्रादय स्तुति नाम से प्राप्त है। सभी देवता भगवती की स्तुति करते हैं कि हे भगवती, सभी देवताओं के तेज से आपकी उत्पत्ति हुई है, आप ही इस जगत की अधिष्ठात्री हैं और आपके गुणों का बखान करने में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी असमर्थ हैं। हम सभी आपकी स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम द्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। आप ही कुलीन मनुष्यों के घर में लक्ष्मी बनकर के विराजती हैं, आप ही दुष्ट मनुष्यों के घर में दरिद्रता बनकर के विराजती हैं, शुद्ध अंतःकरण वाले लोगों के मन में बुद्धि बनकर के विराजती हैं। हे भगवती, जगत में सत रज तम सभी गुणों की अधिष्ठात्री आप ही हैं, वेदों का आधार आप ही हैं, आप ही से समस्त जगत की सृष्टि स्थिति और लय होता है। हे भगवती, आप हम पर कृपा करें। इंद्र आदि सभी देवताओं की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवती प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि आप वरदान मांगिए।
तो इंद्र आदि देवता कहते हैं कि हे भगवती, जो हमारा सबसे प्रमुख काम था वो तो आपने कर दिया, किंतु फिर भी अगर आपको वरदान देने की इच्छा है तो आप हमें ये वरदान दें कि पुनः अगर कभी हम संकट में पड़े तो आप हमारा कल्याण करने और दुष्टों का संहार करने अवश्य आएंगी, और जो मनुष्य इस सक्रादय स्तुति से आपकी स्तुति करेगा आप उन पर भी कल्याण करेंगी और उनके भी समस्त दुखों का नाश करेंगी। भगवती तथास्तु कह करके अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर मेधा ऋषि राजा सूरत से कहते हैं कि हे राजन, मैंने अभी अभी देवताओं के शरीर से उत्पन्न होने वाली भगवती की कथा तुमसे कही है, और आगे भगवती पार्वती के देह से उत्पन्न होने वाली एक और भगवती की कथा तुमसे कहता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। और 5वें अध्याय में हमें आगे की कथा मिलती है जहाँ शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य देवताओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जिसे हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 महान असुर हुए, जिन्होंने इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया। इंद्र और सभी देवताओं के यज्ञ भाग को भी वो स्वयं ही लेने लगे। वह इंद्र का काम भी स्वयं करते थे, वरुण का काम भी स्वयं करते थे, अग्नि और सूर्य का काम भी स्वयं करते थे। देवता अत्यंत परेशान हो जाते हैं और ध्यान करते हैं कि हमने भगवती से वरदान मांगा था कि हम जब भी आर्द्र होकर उन्हें पुकारेंगे तो वह हमारी सहायता के लिए अवश्य आएंगी। ऐसा ध्यान करके सभी देवता हिमालय पर चले जाते हैं और भगवती की स्तुति करने लगते हैं। नमो देव्याय महादेव्याय शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृत्याय भद्राय नियताः प्रणतास्मताम्। भगवती की यही स्तुति श्री दुर्गा सप्तशती में तंत्रोक्त देवी सूक्त नाम से विख्यात है। सभी देवता स्तुति करते हैं कि जो भगवती सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से विद्यमान है, उन्हें नमन है, उन्हें नमन है, उन्हें बार बार नमन है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी प्रकार जो भगवती सभी प्राणियों में ज्ञान रूप से, शक्ति रूप से, निद्रा रूप से, क्षुधा रूप से विद्यमान है, उन्हें नमन है, उन्हें नमन है, उन्हें बार बार नमन है। जब देवता भगवती की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय भगवती पार्वती गंगा नदी में स्नान करने वहां आती हैं और देवताओं से पूछती हैं, आप सब किनकी स्तुति कर रहे हैं? जैसे ही भगवती ये प्रश्न पूछती हैं, उन्हीं के शरीर से एक भगवती का प्रादुर्भाव हो जाता है और वो भगवती कहते हैं, शुंभ और निशुंभ से परेशान होकर के ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। जिन देवी का प्रादुर्भाव भगवती पार्वती के शरीर से हुआ था, उनका स्वरूप अत्यंत ही सुंदर था और भगवती पार्वती के शरीर से उद्भूत होने के कारण उनका नाम कौशिकी पड़ता है। और जैसे ही कौशिकी का प्रादुर्भाव भगवती के शरीर से होता है तो भगवती पार्वती का शरीर काला पड़ जाता है और उस समय वो काली नाम से विख्यात होती हैं। तभी वहां पर चंड और मुंड नाम के 2 दैत्य आते हैं जो शुंभ और निशुंभ के ही दास थे, और वे भगवती कौशिकी के स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि त्रैलोक्य में इनसे बड़ी सुंदरी कोई नहीं है और हमारे स्वामी शुंभ और निशुंभ को अवश्य ही इनका वर्ण करना चाहिए। और ये समाचार लेकर के तुरंत ही वो शुंभ और निशुंभ के पास पहुंचते हैं। इसके आगे की कथा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद। भगवती कौशिकी की सुंदरता को देख करके चंड और मुंड अपने महाराज शुंभ निशुंभ के पास जाकर उनकी सुंदरता का बखान करते हैं कि हे महाराज, त्रैलोक्य में उससे बड़ी सुंदरी कोई नहीं है। त्रैलोक्य का सारा ऐश्वर्य आप ही के पास है। आपने ब्रह्मा से उनका विमान छीन लिया जिसमें हंस लगे हुए थे, आपने उच्चही श्रवा नामक घोड़ा इंद्र से छीन लिया, आपने वरुण के ऐश्वर्य, इंद्र के ऐश्वर्य, सभी के ऐश्वर्य सबसे छीन लिए हैं, और समुद्र आदि त्रैलोक्य का सारा साम्राज्य आप ही के पास है। तो रत्न के समान बहुमूल्य यह स्त्री भी आप ही की होनी चाहिए। ऐसा वर्णन सुनकर के शुंभ निशुंभ तुरंत ही सुग्रीव नामक दैत्य को भगवती कौशिकी के पास भेजते हैं कि जाकर के उसे हमारा संदेश दो और उसे यहाँ लेते आओ। सुग्रीव हिमालय पर जाकर के भगवती कौशिकी से कहता है कि हमारे महाराज त्रैलोक विजेता शुंभ निशुंभ हैं, उन्होंने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीत लिया है और त्रिलोक में कोई ऐसा नहीं है जो उनकी आज्ञा न माने। उनकी इच्छा है कि तुम मेरे साथ चलो और उनका वर्ण करो। भगवती कहती हैं कि मैं अवश्य ही तुम्हारे महाराज का वर्ण कर लूंगी, लेकिन मैंने अपने आप को एक वचन दिया है। क्या वचन दिया है? यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम व्यपोहति यो में प्रतिबलो लोके समय भरता भविष्यति। यानी जो पुरुष युद्ध में मुझे हरा देगा और मेरे ऐश्वर्य की बराबरी भी कर लेगा, मैं उसे ही अपना पति बनाऊंगी। ऐसा सुनकर के सुग्रीव क्रोधित हो जाता है और कहता है कि जिन्होंने इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया, क्या तुम उसे युद्ध में आमंत्रित कर रही हो? भगवती कहती हैं कि मैं क्या करूं, मैंने ऐसा वचन दे दिया है अपने आप को, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यदि तुम्हारे महाराज मेरा वर्ण करना चाहते हैं तो उन्हें कहो कि युद्ध में मुझे जीत लें, मैं अवश्य ही उनका वर्ण कर लूंगी। जब शुंभ निशुंभ ने दूत के द्वारा ऐसी बात सुनी तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए और तुरंत धूम्रलोचन नामक एक असुर को 60,000 की सेना के साथ हिमालय पर जाने की आज्ञा दी कि तुम जाओ और उसे पकड़ करके यहाँ लेते आओ, और अगर वो न माने तो केशों से पकड़ करके खींचते हुए उसे यहाँ लेते आना। धूम्रलोचन तुरंत ही अपने महाराज की आज्ञा सुनकर के हिमालय पर चढ़ाई कर देता है और 60,000 दैत्यों के साथ भगवती के पास पहुंचता है। हम अगले भाग में देखेंगे कि धूम्रलोचन की क्या गति होती है। धन्यवाद।